अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम गुलफाम तबस्सुम है और मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर आपके लिए लाई हूँ आपके तमाम केमिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन सिर्फ एक ही चैनल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, हम इस चैनल पे जो है वो सबसे पहले 9th क्लास की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है और जिनके लिए केमिस्ट्री एक मुअम्मा है, इंशाल्लाह आप मेरे साथ तो आपकी केमिस्ट्री बहुत आसान और बहुत इंजॉयबल लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला लेक्चर। पहले लेक्चर में जैसे कि हम पढ़ेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। लेक्चर नंबर 1 है हमारा केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। तो हम सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन को देखेंगे। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस ऑफ, यानी कि इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं? सबसे पहले तो साइंस एक बहुत वास्ट फील्ड है। साइंस की ही एक ब्रांच है केमिस्ट्री। जैसे आपने बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, ये सारी साइंस की ही ब्रांचेज हैं, तो केमिस्ट्री भी साइंस की ब्रांच है। और इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम मैटर की जो कॉम्पोजिशन है कि मैटर किस चीज़ से बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसके अंदर चेंजेस कैसे रोनुमा होते हैं, ये तमाम के तमाम चीज़ें आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यानी इन सिंपल टर्म्स केमिस्ट्री क्या है? बेसिकली वो साइंस है जिसमें थिंग्स कैसे जो है वो बनती हैं, किस चीज़ से चीज़ें बन रही हैं और कैसे वो जो है वो चेंज हो रही हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें हम स्टडी करते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी ब्रांचेस। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो हम वन बाय वन जितनी हमारी बुक में डेफिनेशंस हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले, मेरी पर्सनल फेवरेट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है जनाब? स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। वो तमाम कंपाउंड्स के जिनके अंदर कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, उन कंपाउंड्स की स्टडी को हम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स का भी नाम देते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा जो है वो परसेंटेज में मौजूद हो। इसके अलावा इनके डेरिवेटिव्स को भी इसमें स्टडी किया जाता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर जैसे फ्यूल्स हैं आपके पास, प्लास्टिक्स हैं, फ्यूल आप जानते हैं जो भी गाड़ियों के अंदर जो भी बर्निंग आप फ्यूल यूज़ करते हैं, प्लास्टिक्स हैं आपके पास। प्लास्टिक की आजकल जो है वो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं आपके अराउंड, आपके घरों में प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। फार्मास्यूटिकल्स हैं, यानी कि जो भी मेडिसिन बन रही हैं, मेडिसिन बहुत सारी जो मेडिसिन है उनका जो ओरिजिन है वो ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक मीन्स नेचर, यानी नेचर से जो चीज़ जो है वो ओरिएंट होती है। इसके अलावा डीएनए है, डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर भी बेसिकली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको आप स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं कि जिसमें या तो कार्बन नहीं होगा या फिर होगा तो बहुत कम मिकदार में होगा, उन तमाम चीज़ों की स्टडी हम जो है वो उन तमाम कंपाउंड्स की स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, स्टडी ऑफ मिनरल्स, मेटल्स एंड नॉन कार्बन कंपाउंड्स। अब नॉन कार्बन कंपाउंड्स मोस्टली वो कार्बन कंपाउंड्स भी होते हैं कि जिसमें कार्बन बहुत थोड़ी मिकदार में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आप ये नहीं कह सकते कि इसमें जो कि कार्बन मौजूद है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देखें, सॉल्ट्स आ जाते हैं, मेटल्स आ जाते हैं, मिनरल्स हैं, एसिड्स, बेसिस, इन चीज़ों को आप जानते हैं। ये तमाम के तमाम क्या है? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनकी स्टडी जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री? इसमें हम देखते हैं कि हाउ मैटर बिहेव्स, मैटर जो है वो किस तरह से बिहेव करता है और कैसे चेंज होता है एक मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल पे। यानी जब आप मैटर के वो लोअर लेवल पे जाते हैं कि मैटर को जब आप मज़ीद डिसोसिएट करते हैं मॉलिक्यूल या एटॉमिक लेवल पे, तो उस वक्त जो है वो मैटर के अंदर कैसे चेंजेस आते हैं, कौन से लॉज हैं जो कि मैटर के जो इस बिहेवियर को जो है वो गवर्न करते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स जो है या रिएक्शन रेट्स वगैरह जो है वो हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, यदि कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो वो किस रेट पे हो रहा है, कितनी तेज़ी से हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, या कौन से ऐसे टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह के जो फैक्टर्स हैं वो उसके ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। जैसे कि नाम से जाहिर है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी केमिकल होते हैं वो एनवायरनमेंट पे क्या असर डालते हैं, क्या उनका हार्मफुल इफेक्ट है, उन तमाम चीज़ों की स्टडी जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। जैसे द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस occurring in the environment and the effect of human activity। ह्यूमन की एक्टिविटीज से इन्वायरमेंट पे क्या असर होगा? फॉर एग्जाम्पल,
कोई इंडस्ट्री चल रही है, कोई कारखाना चल रहा है, उससे जो भी पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं बाहर, हवा में कोई गैसेज जा रही हैं या एनवायरनमेंट में पानी के अंदर जो है वो ऐड हो रही है, उस चीज़ की वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर क्या हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है, उन तमाम चीज़ों की स्टडी हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। प्लस हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से ऐसे क्या स्ट्रेटजीज हम अपनाएं कि उससे एनवायरनमेंट को जो है वो कम से कम हार्म इफेक्ट। एग्जाम्पल में आप देखें, पोल्यूशन का एनालिसिस हम कर सकते हैं, पानी और सॉइल की जो टेस्टिंग है कि पानी आपका किस हद तक जो है वो पीने के काबिल है, ये कितना पोल्यूटेड है या क्या क्वालिटी है पानी की या सॉइल की, ये तमाम चीज़ें हम जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल निकला है एनालिसिस से, मीन्स आपके पास कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, जब आप उसकी जो है वो कैरेक्टराइजेशन करते हैं, आप उसको जो है वो आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि आप ये देखें कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, अगर आप किसी कंपाउंड की बात करते हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि वो कंपाउंड कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है, यानी उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स या एटम्स मौजूद हैं। और क्वांटिफाई का मतलब है कि जो भी एलिमेंट या एटम्स मौजूद हैं वो कितनी क्वांटिटी में मौजूद हैं। तो बेसिकली किसी भी सब्सटेंस की जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो किसमें होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स में आपके पास टाइट्रेशंस आ जाती हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्रोमेटोग्राफी है। ये इंशाल्लाह आप हाई लेवल पे जाके पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। टाइट्रेशन का तो आपकी प्रैक्टिकल्स में भी जो है वो 9 10 के प्रैक्टिकल्स में भी टाइट्रेशन का जिक्र होता है, जिसमें आप एसिड और बेस का बेसिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट आपके पास बायोकेमिस्ट्री है। जैसे कि नाम से जाहिर है, बायो मीन्स लाइफ, इट्स बेसिकली केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, किस तरह से वो प्रोसीड कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आप बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जैसे आपके पास एंजाइम्स हैं, आपको पता है ये बायो कैटलिस्ट है। एंजाइम्स किस तरीके से रिएक्शंस के रेट को कम या ज़्यादा करती हैं, एंजाइम्स की अपनी एक्टिविटी जो है वो किस तरह से चेंज होती है, डीएनए, आरएनए या मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मींस ह्यूमन सिस्टम के अंदर या लिविंग सिस्टम के अंदर जो भी केमिकल प्रोसीजर्स हो रहे हैं, कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो रही है, कोई चीज़ बन रही है, ओवरऑल इन तमाम रिएक्शंस को आप कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आप आते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बड़े लार्ज स्केल लेवल पे जो है वो बनती है, यानी एप्लीकेशन ऑफ केमिकल नॉलेज। जो भी आपकी केमिकल नॉलेज है, जब आप उसको अप्लाई करते हैं किसी भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है वो बनाने पे, किसी भी चीज़ की लार्ज स्केल प्रोडक्शन बनाने पे, तो उस तमाम जो टेक्निक्स हैं, जो भी स्ट्रेटजीज हैं, उन सबको आप स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है, फर्टिलाइजर खाद को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई खाद बनाने वाली कंपनी है, अब वो खाद किस तरीके से बनाएगी, उसको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, मिनिमम कॉस्ट जो है वो उसको कैसे आएगी, मिनिमम चीज़ों के साथ वो मैक्सिमम जो है वो फर्टिलाइजर प्रॉफिट के साथ कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से काम वैसे करेंगे कि जिनमें उनको जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर मिले। ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी की जाती है। नेक्स्ट आपके पास है मेडिसिनल केमिस्ट्री। नाम से जाहिर है, मेडिसिन क्या होती है, मेडिसिन एक ऐसा केमिकल या ऐसी ड्रग है जो कि बेसिकली किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे कि जो भी मेडिकेशंस होती हैं, जो भी मेडिसिन या ड्रग्स होती हैं, वो किस तरीके से बनाई जाती हैं, क्या उनका प्रोसीजर होता है, किस तरीके से वो किसी भी बीमारी के अगेंस्ट एक्ट करती हैं और उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या हैं। यानी कोई भी बीमारी में जो है वो कोई भी मेडिसिन नहीं ली जा सकती, हमेशा पहले उन दवाइयों के जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स को देखा जाता है, जो भी उनके साइड इफेक्ट्स कहे जाते हैं। जो मिनिमम साइड इफेक्ट्स वाली मेडिसिन होती हैं वही ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि वो इस्तेमाल की जाए। जैसे आपके पास एंटीबायोटिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं, ड्रग फॉर्मुलेशन हैं, एंटीबायोटिक्स कैसे बनाई जाएँ, कैसे उनके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको कम किया जा सके। नेक्स्ट आपके पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ होता है, एटम के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट जो ज़्यादा आपके पास यहाँ रेलिवेंट है दैट इज न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं मुख्तलिफ तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस में, जो कि फिजन और फ्यूजन होते हैं। सो स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड न्यूक्लियर प्रोसेस। न्यूक्लियर प्रोसेस क्या क्या है, फिजन और फ्यूजन। फिजन क्या होता है, जिसमें जो है दो चीज़ें जो है वो एक बड़ी चीज़ जो है वो डिसोसिएट होती है दो छोटे छोटे जो है वो यूनिट्स में, या मुख्तलिफ छोटे जो है वो एलिमेंट्स में। इसी तरीके से जो फ्यूजन है, फ्यूजन क्या होती है, जिसमें दो छोटे जो है वो एलिमेंट्स मिलते हैं और एक जो है वो हायर एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट जो है वो बनाते हैं।
एग्जाम्पल इसमें न्यूक्लियर पावर आपको पता है कि न्यूक्लियर पावर में अगर आप इसके सेफ्टी कंसर्न देखें तो उसमें जैसे आप बिजली बना रहे हैं आजकल न्यूक्लियर रिएक्शन से, वो हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा अगर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेटजी की बात करें तो उसमें जो एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसके क्या क्या जो है वो किस तरीके से बनता है, क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। इसके अलावा रेडियोथेरेपी क्या होती है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कैंसर की आप बात करें तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए रेज यूज़ की जाती हैं उन कैंसरस सेल्स को जो है वो ख़त्म करने के लिए। तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं रेडियोथेरेपी, के रेडियो वेव्स की मदद से आप क्या कर रही हैं, आप थेरेपी कर रही हैं, आप ट्रीटमेंट कर रही हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव रेटिंग है, ये भी एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें आप मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों की एज मालूम करते हैं कि कितनी जो है वो पुरानी है। नेक्स्ट आ जाइए आपके पास पॉलीमर केमिस्ट्री। ये आपके पास 3 नई केमिस्ट्रीज हैं जो कि पहले हमने जो है वो नहीं स्टडी की, तो इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इतनी मुश्किल नहीं है ये भी। पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है, ये है बेसिकली स्टडी ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर क्या होते हैं, पॉली मीन्स लार्ज या मेनी, तो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जो कि रिपीटिंग यूनिट्स मोनोमर से जो है वो मिलकर बनते हैं। पॉलीमर मुख्तलिफ तरह के होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मैनमेड होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। तो उनकी स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखना और किस तरीके से हम उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें पॉलीमर केमिस्ट्री में स्टडी की जाती हैं। एग्जाम्पल में जैसे प्लास्टिक है, ये पॉलीमर है आपके पास, पीवीसी है, बहुत सारी तरह की प्लास्टिक्स हैं, रबर है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आजकल बहुत मुख्तलिफ जो है वो फील्ड्स में इस्तेमाल हो रही हैं। नेक्स्ट आपके पास आती है जियो केमिस्ट्री। जियो मीन्स अर्थ। तो बेसिकली इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री ऑफ अर्थ देखते हैं। केमिस्ट्री ऑफ अर्थ मीन्स कि अर्थ की कॉम्पोजिशन क्या है। आपको पता है मुख्तलिफ जगहों पे अर्थ डिफरेंट शेप की है, डिफरेंट टेक्सचर की है, डिफरेंट जो है वो रेसिपी की है। अगर आप किसी मैदानी इलाके की बात करेंगे तो कहीं पर मिट्टी जो है वो चिकनी होती है, कहीं पर रेतीली होती है, कहीं पर पानी है, कहीं खुश्की है, तो हर जगह पर अलग अलग जो है वो अर्थ की कॉम्पोजिशन है। तो अर्थ की कॉम्पोजिशन को स्टडी करना, कैसे ये अर्थ की कॉम्पोजिशन जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेस के बाद चेंज होती है, मूवमेंट ऑफ जो केमिकल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह वाया पानी या वाया सॉइल या रॉक्स वगैरह, इन तमाम की जो स्टडी है वो क्या है, जियो केमिस्ट्री। लास्ट आपके पास आती है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, बेसिकली एस्ट्रो मीन्स जो भी इंटरस्टेलर आपके जो खला में जो भी चीज़ें हैं उन तमाम की स्टडी जो है, यानी उनके अंदर क्या केमिकल एलिमेंट्स हैं, कौन से कंपाउंड स्पेस में बन रहे हैं, कैसे उनकी फॉर्मेशन हो रही है, आपस में वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टार्स डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं यानी ख़त्म हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, जो प्लैनेट्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, और जितने भी इंटरस्टेलर क्लाउड्स हैं। इंटरस्टेलर क्लाउड्स क्या होते हैं, जो एक स्टार और दूसरे स्टार के बीच जो डिस्टेंस होता है उसके दरमियान जो भी चीज़ होती है, ये जो भी क्लाउड्स बनते हैं उन्हें आप इंटरस्टेलर क्लाउड्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो थी तमाम के तमाम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आई होप आपको ये तमाम ब्रांचेस अच्छे से समझ आई होंगी। समझ के याद करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा और चीज़ें आप अपनी तरफ से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप इस कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझसे सवाल कीजिए, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।